दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में हम थोड़े सवाल उठाने वाले हैं, है ना। तो सवाल उठाना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। चाहे वो राजनीति में जो हो रहा है उसको लेकर हो या तो हमारे समाज में अगर कुछ हो रहा है उसको लेकर हो। इस बार जो बात करने वाले हैं वो हमारे समाज में जो कुछ हमको ऐसा दिख रहा है कि जो ठीक नहीं है उस पर बात करने वाले हैं। सावन का महीना चल रहा है। उत्तर भारत में हम सब जानते हैं कि जो भक्त लोग होते हैं, ईश्वर की जो भक्ति करते हैं श्रद्धा से, अपनी आस्था से, वो लोग कांवड़ यात्रा निकालते हैं, गंगा का पानी भर के लाते हैं उत्तराखंड से। और बड़ी कठिन है ये ये जो यात्रा है वो करना बड़ा कठिन होता है। बहुत ज्यादा वजन वाला जो है, मतलब वजन उठा के पानी का आप दोनों कंधों पे वो रख के वो आप जब चलते हैं, और कोई 100 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर, कोई 300 किलोमीटर, कोई 400 किलोमीटर, पता नहीं कौन कितना चलता है, लेकिन बहुत लंबा चलते हैं लोग। छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक जो है, युवाओं तक जो है, इस पे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये है भक्ति का एक प्रकार है, और उसकी भी जो है वो उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और हर एक को अपने अपने हिसाब से अपने धर्म को उसका पालन करने की इस देश में छूट होनी चाहिए, और वो है भी। लेकिन सवाल ये मन में होता है कि क्या वही जो धर्म का पालन करने की छूट है, क्या वो हमको वो छूट भी देता है कि हम राह चलते किसी को भी जब चाहे तब पीट डालें, है ना। बहाना कुछ भी हो सकता है। ज्यादातर इसमें जो देखने को मिल रहा है वो बहाना है कि किसी वाहन ने, किसी व्हीकल ने वो कावड़ को टक्कर मारी और कावड़ टूट गई। अगर ऐसा होता भी है तो वो गलत बात है। अगर किसी ने गलती से हो गया तो भी गलत बात है। लेकिन इसका अर्थ ये निकाला जाए कि आप जो चल रहे हैं, मैं बड़ी रिस्पेक्ट के साथ कह रहा हूँ, आप जितने भी कांवड़ यात्रा में जितने भी युवा शामिल हैं, आपकी वो बड़ा कठिन तपस्या वाला मामला है जैसे मैंने कहा। लेकिन क्या वो आपको ये छूट भी देता है कि आप किसी की दुकान में जाके आप इसको पीट डालो, है ना। वो लक्ष्मी फूड शॉप वाला दिखाया था मैंने आपको। वो भाई साहब की दुकान में तोड़फोड़ हुई, वहां जो गाड़ी खड़ी थी वो तोड़ दी गई, फोड़ दी गई, और ये खुलेआम सरेआम हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि अगर आप भक्त हैं और आप भक्ति और आस्था के चलते आप इतना कठिन परिश्रम करते हुए आप ये जो चल रहे हैं इतना वजन उठा के, इसका फिर महत्व या महात्म्य नहीं रहता है। फिर अगर आप इस तरह का बर्ताव करते हैं तो आपका एक जो छवि है वो एंटी सोशल एलिमेंट का बन जाता है। किसी को भी कहीं भी पीट दोगे ये तो ठीक नहीं है। पुलिस खड़ी है, प्रशासनिक लोग खड़े हैं, किसी की परवाह ना किए किए बगैर आप अगर ऐसे ही जो है वो जैसे गुंडा गुंडा लोग करते हैं, है ना, अगर आप वही करोगे तो आप में, जो कि बहुत कठिन तपस्या करने वाले आप लोग हैं, जो जितना चलते हैं वजन उठा के, तो आप में और उन गुंडों में क्या फर्क रह जाएगा जो कि बिना किसी वजह भी जो है किसी को कभी भी पीट डालते हैं, खून चोरी चकारी कुछ भी कर लेते हैं। ये बात तो ठीक नहीं है ना। इससे आपकी छवि और हिंदू धर्म की छवि जो है वो भी खराब। अब ऐसे दृश्य जो है मेरठ से आए। मेरठ में बताया जा रहा है कि ये कावड़ यात्री चल रहे थे और रॉन्ग साइड से एक गाड़ी आई, और ने गाड़ी रॉन्ग साइड में थी, और उस गाड़ी को जो चला रहे थे वो सब लोग मुसलमान थे। और कावड़ यात्रियों को कह रहे हैं कि रॉन्ग साइड में आई हुई गाड़ी ने इनकी कावड़ में जो भरा पानी था इसको टक्कर मारी, इसको तोड़ दिया। वो गाड़ी अगर रॉन्ग साइड में थी तो गलत थी, तो नहीं होना चाहिए। पर अगर ये होता तो आप पुलिस को बुलाते, तो पकड़वा देते, इस कानून अपना काम करता। पर आपने क्या किया कि आपने उस गाड़ी के ऊपर और उसमें बैठे हुए लोगों के ऊपर उस तरह से हमला किया, जैसे मैंने कहा कि गुंडे मवाली लोग करते हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स जो होते हैं वो करते हैं, वो आपने किया। तो फिर तो अब मैंने जैसे फिर से कहूंगा कि आप में और उन तत्वों में क्या फर्क रह जाएगा। आप अगर वो रॉन्ग साइड में आ रही गाड़ी, आप उनको रोकिए,
अगर आपसे टक्कर लगी है कावड़ से तो उसकी भी फरियाद कीजिए। आप अपने हाथ में कानून लेके क्या क्या जो है वो साबित करना चाहते हैं कि क्या आप अनटचेबल्स हैं? आप क्योंकि धार्मिक एक अनुष्ठान यात्रा पे निकले हुए हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको इस देश का कानून आप पर लागू नहीं होता है क्योंकि आप धार्मिक अनुष्ठान यात्रा पे निकले हुए हैं। क्या ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको दृश्य दिखाता हूँ, आप दृश्य देखिए पूरा। उसके बाद फिर पुलिस ने जो कहा है वो भी सुनाऊंगा आपको। ये कुछ इस तरह है। वो ये दृश्य है, यहाँ पे देखिए। अब इसको यहाँ रोक रहा हूं मैं, आप देख रहे हैं पुलिस है। मेरे ख्याल से शायद इसमें जो मुझे बताया गया इसमें मजिस्ट्रेट साहब भी वहां पे आ चुके हैं। मेरठ का मामला है ये, और जिस पर छाता लगा हुआ है वो बताया जा रहा है कि शायद मजिस्ट्रेट है। सबकी मौजूदगी में बम बम भोले का नाद और नारा लगाते हुए ये जो हो रहा है, क्या ये ठीक हो रहा है? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ। जल्दी लगा बोले बोले जल्दी गाड़ी पीछे भाग ली है। ये जल लगा गिरा जल गिरा मेरा जल भरवाएगा। ये गलत जा रहा, रॉन्ग साइड गलत है नए लड़के साथ बोले क्या बना दी एकदम बैग ले ली इनने। बोले चोट तो नहीं लगी। साइड आ रहा है जल मुल्ला से साइड मांगने हैं, तब भी साइड नहीं। कावर में टक्कर मार दी बोले। क्या हुआ बोले? रॉन्ग साइड आ रहा बोले। हाँ। कावर में टक्कर मार दी और बोले साइड ले ले साइड। कावर में साइड मार दी। रॉन्ग साइड लेके आ रहा, रॉन्ग साइड लेके आ रहा। बोल दिया रुक जा, फिर भी 4 जने थे ये। हाँ। 3 भागे हैं। अच्छा। एक का जल गिरा दिया, एक के टक्कर मार दी। और पुलिस आ गई? पुलिस और गाड़ी में बैठा रही है। इतनी मेहनत करके आ रहे, पैरों में देखो कैसे छाले हो रहे हैं। छाले देखो, छाले दोनों पैरों में हो रहे, नंगे पैर आ रहे हैं। मेहनत इसलिए कर रहे हैं। ओवरटेक करके गाड़ी लेके जा रहा है और रॉन्ग साइड लेके जा रहा है। यहाँ रोक रहा हूँ, आप देख रहे हैं अब तक का पूरा देखा। अब ये वो दृश्य है जहाँ पे उस कार की सुताई हुई और जो बैठे लोग थे वो किस तरह से भागे। यहां से ये शुरू हुआ था। अब इसको देखिए आप। ये कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे? मतलब वो रॉन्ग साइड में है तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। अगर टक्कर लगा दी है कावड़ को तो उसकी भी एक सजा मिलनी चाहिए। पर ये आप नहीं दे सकते ना, हम और आप वो नहीं कर सकते। इसके लिए अलग से व्यवस्थाएं बनी हुई है। तो ये ठीक नहीं। एक और ऐसा किस्सा आया है, ये भोपाल का बताया जा रहा है। भोपाल की एक स्कूल है, वहां पे अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का जो स्टूडेंट विंग है एबीवीपी, उसका वो बहुत बड़ा कार्यकर्ता है, लीडर बताने वाला एक लड़का जो है वो अपने कुछ लफंगों के साथ घुसा है अंदर और जबरदस्ती जो है वो बच्चों से वो डोनेशन लेना उसने मांगना जो है और उनसे छीनना शुरू कर दिया। उसको रोका गया तो उसने हाथापाई की, मारपीट की। वहां के स्कूल के कुछ लोगों को चोट आई और उसके बाद फिर जो उसकी अकड़ है वो एक ऐसा वीडियो आया है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँ। लेकिन उससे पहले पुलिस ने इस पूरे मामले में क्या कहा।
वो आप जरा देख लें, सुन भी लें। एसपी साहब, अभी एक तोड़फोड़ हुई है, कावड़िए खंडित हुई है कावड़, क्या पूरा मामला था ये? देखिए, आज थाना परतापुर के थाने क्षेत्र में ये परतापुर इंटरचेंज पड़ता है, वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है। एक गाड़ी रॉन्ग साइड से ऊपर की तरफ जा रही थी, वहाँ पर मौजूद उससे दूसरी साइड जा रही थी, तो उसमें हल्की गाड़ी टच हो गई थी, जिसके बाद इनकी आपस में झड़प हुई थी और उनके जो गाड़ी चालक थे उनके शीशे तोड़ दिए गए थे। सूचना मिलती पुलिस तुरंत मौके पर पहुँच गई थी। दोनों ही पक्षों को शांत कराया गया था और इसके बाद दोनों पक्षों से बात की गई। दोनों ही पक्ष कोई कार्रवाई नहीं चाहते थे और दोनों ही पक्ष अपने गंतव्य पर जा चुके। दोनों पक्ष में से कोई भी कार्रवाई करना नहीं चाहता था और दोनों पक्ष अपने गंतव्य स्थान पर निकल पड़े, चले गए। पुलिस का ये काम रहा है बस। ये देखिए भोपाल के स्कूल में क्या हुआ। पानी की अभी हाथ लगा। तो चोरी ऊपर से सीना चोरी इसको कहते हैं। ये सब धर्म के नाम पे हो रहा है, धर्म के नाम पे हो रहा है। अगर आपको गुंडा बनना है, आपको मवाली बनना है, बनिए, आपकी मर्जी है, आपकी सोच, लेकिन उसमें धर्म को कहाँ आड़े कहाँ लाते हैं। धर्म की आड़ में आप ये सब अपने जो विकृत मंशा है आपकी, उसको क्यों अंजाम देना चाहते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। इसको ना करें, इसको मेहरबानी करके ना करें। बाकी आपको क्या बनना अपने जीवन में, दबंगई करनी है, आपको दादागिरी करनी है, जो करना है वो आप अपने, अगर सोच लिया तो करिए, आपकी मर्जी है, लेकिन धर्म को आगे रखिए, ये ना करें। ये बस आप सबसे, जो भी ये कर रहे हैं, इन सबसे विनती है। अब अंत में वही जो धर्म के ध्वजाधारक होते हैं, वो कितने महान ज्ञानी और विद्वान होते हैं कि हमारा जो सबसे बड़ा शुभ चिन्ह माना जाता है स्वस्तिक, वो स्वस्तिक कैसे बनता है वो भी उनको नहीं आता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबा रामदेव की। ये देखिए पानी की ये देखिए, ये अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि स्वस्तिक कैसे बनाए। तो उनके बगल में जो है ना, बाल मुकुंद महाराज स्वामी जी, तो बना के दिया, नक्शा बता के दिया कि ऐसे बनाइए, ऐसे बनाएंगे तो स्वस्तिक बन जाएगा। अब इनके जैसे लोगों के हाथ में अगर आप मानते हैं कि हमारे धर्म की ध्वजा है और इनको अगर फॉलो करना है, अगर वो करना चाहते हैं, तो फिर वो उसकी किस्मत और उसकी मर्जी और उसकी बेवकूफी है। मैं कहता हूं कि आंखें खुली बहुत जरूरी है, दिमाग के खिड़की और दरवाजे खुली बहुत जरूरी है। और धर्म जो है ना, वो बड़ी निजी चीज है। आप इसको जैसे चाहें वैसे उसको जो उसका पालन करें, लेकिन अपना धर्म का पालन करना किसी और के लिए मुसीबत खड़ा हो जाए कर दे, ये किसी भी धर्म में नहीं लिखा है कि ऐसे करें। सबसे हाथ जोड़ के विनती, सोचिएगा इस पर, और आपके मन में जो भी ख्याल आते हो तो हमको लिख के कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और अगर आपको बात पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। ये रिक्वेस्ट है, मान लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सभी का। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।